एक बच्चा था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता था। उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है, चीखता चिल्लाता रहता है, इसकी कोई ना कोई शिकायत ही आती रहती है। तो घर वालों ने काफी सारे हरबे इस्तेमाल किए ताकि ये चीखने चिल्लाने से, लड़ने झगड़ने से बाज आ जाए, लेकिन हर हरबा जो है वो नाकाम हो जाता और वो बच्चा अपनी हरकत से बाज ना आता। एक दफा उसके वालिद को एक तरकीब सूझी। उसने क्या किया कि कुछ कील ले लिए और अपने बेटे को दिए और कहा, बेटा जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुमने करना क्या है कि इनमें से एक कील ले लेना है और घर की पीछे वाली जो दीवार है उसमें ठोंक देना है। जितनी दफा भी आपको गुस्सा आना है आपने इनमें से एक कील ले लेना है और घर की दीवार में उसे क्या करना है, ठोक देना है। अब उस बच्चे ने क्या किया, वो कील ले लिए। जब भी उसे गुस्सा आता वो उनमें से एक कील उठाता, कील उठाकर घर की दीवार में ठोक देता। एक दिन में उसने 37 कील 37 कील लिए और अपनी दीवार में ठोक दिए। कुछ दिनों तक यह सिलसिला जारी रहा। बिल आखिर वो तंग आ गया। उसने सोचा कि गुस्से पे काबू करना तो आसान है, लेकिन ये जो कील ठोकना है ये ज्यादा मुश्किल है। तो उसने क्या किया, उसने अपने अब्बू से जाकर कहा और सारा कुछ बताया कि अब्बू मैं तंग आ गया हूं, गुस्से पे काबू कर सकता हूं लेकिन बार बार ये कील नहीं ठोक सकता। तो उसके अब्बू ने क्या कहा, उसके अब्बू ने कहा कि बेटा ठीक है, अब आइंदा जब भी आपको गुस्सा आएगा तो आपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और जब भी आपको गुस्सा आए और आप गुस्से पे कंट्रोल करेंगे तो आपने वो जो कील ठोके हुए हैं उनमें से एक कील निकाल लेना है। जितनी दफा भी आप गुस्से पे कंट्रोल करोगे उतने ही कील आपने वो जो दीवार में ठोके हैं उनमें से एक एक करके निकाल लेना है। तो कुछ ही वक्त में उस बच्चे ने वो सारे कील निकाल दिए और अपने अब्बू से कहा कि अब्बू मैंने वो सारे कील निकाल दिए हैं। तो अब्बू ने कहा, बेटा आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप इस दीवार को देखें, जिस दीवार में आप कील ठोंकते रहे हैं आपने कील निकाल भी लिए हैं लेकिन वो सुराख बाकी है। इसी तरह जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं, आप उससे माफी भी मांग लें तो वो जो जख्म है वो बाकी रहता है। वो कहते हैं ना कि तीरों तलवार के जख्म तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो जुबान का लोथड़ा है इसका दिया हुआ जख्म पूरी जिंदगी खत्म नहीं होता। तो बाप ने बेटे से कहा, बेटा जिस तरह आपने दीवार में कील ठोके और इसमें सुराख है, इसी तरह जब तुम गुस्सा करते हो, किसी के साथ लड़ते झगड़ते हो, किसी के साथ जुल्मो ज्यादती करते हो, किसी को बुरा भला कहते हो, तो ये ऐसे ही हो जाता है जैसे आपने उसके सीने में तीर तलवार नेजा या चाकू वगैरह घोंप दिया है और उसका दिल जख्मी हो गया है। अब अगर आप उससे मुआफी भी मांगेंगे तो वो मुआफी तो आपको दे देगा, लेकिन वो जो दिल में जख्म हुआ है, जो आपने अपनी जुबान से उसके दिल में जख्म किए हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। अक़ीदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो मैदान मार ले, मैदान में जीत जाए, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले। तो इसी तरह अगर हमें गुस्सा आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। तो कंट्रोल करने के तरीके हैं कि आप पानी पी लें, आप जगह बदल लें, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, औज़ बिल्लाह पढ़ लें, तो इससे आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा और आप बहुत बड़े फितने से बच जाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी के साथ गुस्से में आकर उसे नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि गुस्सा तो अकल को खा जाता है, और जब आपकी अकल मौफ हो जाएगी, आपके अंदर अकल नहीं रहेगी, तो आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे किसी तरह का। अगर आप किसी को कत्ल कर देते हैं वक्ती तौर तो आप गुस्से में उसे कत्ल कर देंगे, लेकिन पूरी जिंदगी जेल में गुजारना पसंद कर लेंगे, वहां आप सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन